2027 का विधानसभा चुनाव का वक्त बिल्कुल करीब है और उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के फनपुरी के अंदर मेरी मौजूदगी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी इंद्रसेन साहब और चौधरी रुद्रसेन साहब, दोनों बड़े पदाधिकारी हैं। उनके बेटे हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल फनपुरी के अंदर इनका एक कार्यक्रम है, उससे जुड़ी हुई जानकारी लेंगे, क्या कार्यक्रम है और कुछ सवाल हैं, उन सवालों के ऊपर इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, आज फनपुरी के अंदर मैं देख रहा हूँ भीड़ भी अच्छी खासी है, यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम है आपका? यहाँ के जितने भी नकुड़ विधानसभा के जिम्मेदार सभी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सम्मानित सभी नौजवान साथी, तो उन लोगों को एक सूचना दी गई थी साथियों द्वारा ही, कुछ साथियों द्वारा कि भाई यहाँ पे 6 तारीख की रैली के संबंध में सभी से बात करनी थी और आगे की जो भी उसकी रूपरेखा जैसे भी तय करेंगे सभी यहाँ पे जिम्मेदार लोग साथ मिल के करेंगे नकुड़ विधानसभा के। तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है जो 6 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनकी रैली के लिए जो रैली करी जा रही है उस संबंध में और आगे 2027 के चुनाव के लिए। अच्छा, ये रैली जो आपकी जनपद सहारनपुर में होनी है, किस जगह ये रैली होगी? ये रैली आपका चुनेटी फाटक है, जो हाईवे है हमारा, उससे आगे थोड़ा सा वहीं पे दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो है। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली रोड पे, दिल्ली रोड जो आपका है, आगे जाके चुनेटी फाटक क्रॉस करके थोड़ा सा ही आगे राइट हैंड साइड पे वहाँ पे हाईवे के जस्ट नीचे ही है, जो पुल के नीचे, वहीं पे समझ में आ जाएगा, वहीं से एकदम बिल्कुल जस्ट साइड में उसके। चलिए, ये तो वो जानकारी होगी जो जानकारी आपने दी है। अब चलते हैं हम अपने सवाल जवाब की तरफ। नकुड़ विधानसभा पर चर्चा है आपको लेकर भी कि आप यहां से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। ईमानदारी से कैमरे पर बता दीजिए, क्या जो चर्चा यहां चल रही है उसकी सच्चाई क्या है? फिर आपके पिताजी से बात करेंगे, उनसे भी एक सवाल मेरा अलग से होगा। सच्चाई उन्हीं को पता है, जो सच्चाई उनको पता है, सवाल ही उनका है। डिपार्टमेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो सवाल आप मेरे से कर रहे हो वो पिताजी और ताऊ जी का है। तो उनसे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है सीटों के संबंध में, चुनाव कौन लड़ेगा उसके संबंध में, वो उनका कार्य क्षेत्र है और वो जैसा भी वो निर्णय लेंगे, हम तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। जैसा भी हमें कार्य मिलेगा हम उसको निभाने का काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, और अपनी मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा भी उनका आदेश होगा, जो उनका निर्णय होगा, जैसी भी वो हमें आदेश करेंगे, तो वो ये सवाल। तो नाम तो कहीं ना कहीं आपका भी है, कैमरे पर बता दीजिए ईमानदारी के साथ। उस लिस्ट में आपका भी नाम है कि नहीं है, या पिताजी का नाम है? नाम उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, तो उन्हीं से सब कुछ है। तो नाम भी उन्हीं का है, सारी चीज उन्हीं की है, साथियों की है। कोई एक व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ता, ये पूरा चौधरी परिवार आप कह लो, सब जो यहाँ मौजूद भी हैं, तो सब लोग यही सब मिलके चुनाव लड़ते हैं और यही प्रथा भी रही है यहाँ की। आप देखोगे तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग नहीं मानते, यहाँ पे बहुत परिवार के जैसा महसूस करते हैं, तभी इतना लंबा समय लोग सब जुड़े हुए हैं। आप नकुड़ विधानसभा में और गंगो विधानसभा हुआ, रामपुर मनियारान विधानसभा हुई, मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग घूम रहे हैं। किस तरह की क्या समस्याएं आपको लोग बता रहे हैं इन विधानसभाओं से? क्या क्योंकि नकुड़ विधानसभा हो, गंगो हो या रामपुर मनियारान विधानसभा, तीनों में भाजपा के विधायक हैं। भाजपा तीनों विधानसभाओं पर काबिज है। किस तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने आई हैं? लोगों ने क्या कुछ जानकारी आपको दी है? हर तरीके की समस्या है, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी है, लाइवलीहुड के लिए जो बेसिक चीजें हैं, उन्हीं में सुधार नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि बीजेपी ने विकास को सड़कों तक सीमित रख दिया। जो सड़क तमाम ऊपर से लेके नीचे संवैधानिक पदों पे लोग रहते हैं, वो हर कोई दे सकता है, और वो भी इन पे सही ढंग से, उसमें भी ईमानदारी नहीं है इनके काम में, वो भी इनका काम खराब चल रहा है, उसमें भी बेईमानी आ रही है। तो ये साफ तरीके से इन लोगों पे राजनीति नहीं करी जा रही। और आप देख लीजिए शिक्षा, बेरोजगारी आप देख लीजिए, जो हम नौजवान साथियों की बात करते हैं, जैसे रैली भी हम युवा योद्धा रैली के नाम से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में मैं रोजगार को मानता हूँ। और जिस समय पे ये रोजगार नहीं दे पा रहे, उस समय पे ये तमाम तरीके की परीक्षाएं हो, उनकी व्यवस्था भी बच्चों के लिए सही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ यही तो क्षेत्र हैं, यही तो किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो तमाम तरीके की परीक्षाएं देने जाते हैं, पर कुछ बनने का सपना लेके जाते हैं कि हम कुछ और काम भी करें, क्योंकि किसानी, खेती में, मजदूरी में आप देख लीजिए किस तरीके के हालात हैं। कोई काम को जो है हमारे उसमें छोटा समझा जाता है
ये कोई ऐसा मजदूरी का डिग्निटी ऑफ लेबर की बात और किसी बात नहीं होती। और यही बातें हैं। अब ताऊ जी आ गए हैं, मैं चाहूंगा इसी के साथ चलिए चलिए, अभी चौधरी इंद्रसेन साहब आ गए, इस इंटरव्यू को हमें यही रोकना पड़ेगा, अब उनसे भी हम बातचीत करेंगे।